ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 11, श्लोक संख्या 3। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। सभी लोग, सबसे रिक्वेस्ट है, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम त्रुटिपूर्वक करते हैं, बट भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से कोई नन्हा सा बालक खड़े होने का प्रयास करता है तो माँ सहारा भी देती है और उसे खुशी भी होती है कि मेरा बच्चा चलने का प्रयास कर रहा है। इस संसार में जो भी रिश्ते नाते हैं ये तो सिर्फ मरघट तक ही जाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे माता पिता भाई बंधु जो है वो कृष्ण है। बाकी सब मरघट तक ही हमारे साथ हैं। अंतिम क्षणों में वे ही लोग 2 डंडे जमाकर हमें यहाँ से विदा करेंगे। हमारे शरीर से वस्त्र तक छीन लेंगे। तो इसीलिए जो है, वास्तव में जो माता पिता हैं सब उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे तो इस संसार से जो है निकलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। जैसा कि मैंने कहा, ये सारे रिश्ते नाते सिर्फ मरघट तक ही जाते हैं, शमशान भूमि तक जाते हैं। तो फिर हम इन रिश्तों को क्यों निभाएं? ये भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये रिश्ते कृष्ण ने बनाए हैं, है ना। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्ण 4 आश्रम भगवान द्वारा जो है स्थापित किया गया है। तो हमें प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। अगर गुरु आपको किसी कार्य के लिए आदेश ना दे या किसी कार्य को करने के लिए रोके, तो हालांकि वह कष्टकारी ही क्यों ना हो, वास्तव में उसी में आपका हित छिपा होगा। क्योंकि गुरु के हृदय में आने वाली बात जो है वह कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई होती है, अर्थात कृष्ण की प्रेरणा से गुरु आपको उपदेश देता है। गुरु कौन है, इसका उल्लेख तो भगवत गीता में हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए जो है हमें जो है आदेशों का जस्ट पालन करना चाहिए। अगर हम आदेशों का पालन करने लगें तो समझिए हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे। चलिए अब हम इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। 11वें अध्याय का 3रा श्लोक।
एवं एतत् यथा अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। एवमेतत् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। पुनः एवमेतद् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एवं अर्थात इस प्रकार, एतत् अर्थात यह, यथा अर्थात जिस प्रकार, आतत अर्थात कहा है, त्वम अर्थात आपने, आत्मा नाम अर्थात अपने आप को, परम ईश्वर अर्थात हे परम ईश्वर, दृष्टुम अर्थात देखने के लिए, इच्छामि अर्थात इच्छा करता हूँ, ते अर्थात आपका, रूपम अर्थात रूप, ऐश्वरम अर्थात दैवी, पुरुष उत्तमम है पुरुषों में उत्तम। अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। हे परमेश्वर, परमेश्वर मतलब जो ईश्वर के भी ईश्वर है, परम ईश्वर। जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। परमेश्वर कौन है? तो कहते हैं कृष्ण, अर्थात यहाँ पे कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं। भगवान को अर्जुन कह रहा है कि आपके द्वारा जो वर्णित है, अर्थात आपने इसके पूर्व जो अपने स्वरूप का वर्णन किया है, मैं उसे देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। अर्जुन भगवान से कह रहा है कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देख रहा हूं जैसा आपने वर्णन किया है। लेकिन अर्जुन की इच्छा है कि वह देखना चाहता है कि आप इस समस्त जगत में जो है किस तरह से प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा। वास्तव में अर्जुन जो है, यह प्रश्न जो है
समस्त लोक कल्याण हेतु कर रहा है। हालांकि इसका उत्तर भगवान दे भी चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर एक कमी है। हम घुमा फिराकर तर्क वितर्क से चीजों को पूछते हैं। तो अर्जुन भी जो है उसी प्रकार से जो है भगवान से एक ही चीज को घुमा फिराकर पूछ रहा है। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। भगवान ने इसके पूर्व कहा है कि वे जो है अपने साक्षात स्वरूप में जो है ब्रह्मांड के भीतर जो है प्रवेश किया है। फलतः यह जगत संभव हो सका है, क्योंकि भगवान के बिना प्रवेश यह जगत संभव नहीं हो सकता। संभव मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। भगवान के बिना यह संसार पॉसिबल ही नहीं है। भगवान है तो यह संसार है और चल रहा है भगवान के कारण। यहां तक अर्जुन का संबंध है, जहां तक जो है अर्जुन का संबंध है वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है। प्रोत्साहित का मतलब उसको जो है बहुत उत्साह है। किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे। जैसा कि इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि आप जो बता रहे हैं, जो रूप का आपने वर्णन किया आपने, मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन तो भी मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो संपूर्ण जगत में प्रविष्ट है। तो यह क्यों चाहता है? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जो सामान्य पुरुष हैं वे कभी कभी ये सोचते हैं, कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं, इसलिए उनको समझने के लिए, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वे इससे पृथक हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान एक्चुअली इससे पृथक हैं, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन के द्वारा जो है ये पुरुषोत्तम शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है। क्योंकि वे भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वे भगवान है इसलिए अर्जुन के भी भीतर उपस्थित हैं, अतः वे अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है। भगवान जानते हैं कि अर्जुन को जो है उनके विराट स्वरूप के दर्शन की कोई कामना नहीं है। किसकी लालसा? मतलब डिजायर। तो भी जो है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान यह भी जानते हैं
कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए ही जो है विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन क्यों दर्शन करना चाहता है विराट स्वरूप का? ताकि लोगों को विश्वास हो सके। क्या विश्वास हो सके? जैसा कि भगवान बताते हैं पिछले श्लोकों में कि मैं ही जो है समस्त जगत का आदि हूं और अंत हूं, मेरे ही द्वारा जो है सब कुछ चलायमान है। उन्हीं से सब कुछ उत्पत्ति हुआ है, उन्हीं में लय हो जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए जो है अर्जुन भगवान से उस विराट स्वरूप का दर्शन करने का आग्रह करता है। श्री कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है। अर्जुन क्यों विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता है? ताकि एक आदर्श स्थापित हो, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अर्जुन यह जानता था कि भविष्य में जो है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने को ईश्वर का अवतार बताएंगे। इसीलिए अर्जुन चाहता था कि भगवान अपने विश्व रूप को दिखाएं। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि जो खुद को भगवान मानते हैं या जो लोगों को भगवान खुद को भगवान बताते हैं लोगों को, तो यहाँ पर जो भगवान ने अपनी भगवत्ता अपनी ऐश्वर्य का वर्णन किया है पिछले अध्याय में, तो उसके भी अंदर वो सारे गुण होने चाहिए। और वह भी जो है जिस तरह से भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराएंगे वो उसको भी ऐसा कराना चाहिए। इसीलिए अर्जुन जो है एग्जाम्पल रखना चाहता, क्योंकि अर्जुन को पता है कोई ऐसा कर नहीं पाएगा। इसीलिए अर्जुन जो है एक जो है आदर्श मतलब जिसको देखकर हम सीख सकें, समझ सकें जिसको देखकर, तो अर्जुन आदर्श स्थापित कर रहा है। क्योंकि वो जानता है धूर्त लोग बहुत हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खुद को भगवान मानते हैं और लोग भी उन्हें भगवान के ही रूप में पूजते हैं। श्रेयस, क्यों आपने म्यूट ओपन किया? इससे क्या मिलेगा आपको बताओ। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, अतः लोगों को सावधान रहना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं लोगों को सावधान रहना होगा। इसीलिए अर्जुन, अगर जैसे कोई बोले कि मैं भगवान हूं, तो इनडायरेक्टली अर्जुन कह रहा है कि उसी जिस तरह से मैं पूछ रहा हूं भगवान से कि प्रभु अपना वो विराट रूप दिखाइए जिस प्रकार से आप पूरे संसार में प्रविष्ट हैं, तो अगर वो भगवान होगा तो उस रूप को दिखाएगा। एक शब्दों में अर्जुन भगवान की भी परीक्षा लेना चाहता है कि प्रभु अगर आप भगवान हैं, अभी तक तो आपने जो बताया वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन मुझसे कोई बोलेगा कि आपने भगवान को देखा क्या, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप मुझे बताइए और अच्छे से,
ताकि मैं एक साधारण व्यक्ति को समझा सकूं कि भगवान क्या है। और एक शब्द में यह कि जो भगवान स्वयं को बोलता है, हम उससे जिज्ञासा कर सकते हैं कि प्रभु आप अपना विराट स्वरूप दिखाइए। अगर वो भगवान होगा तो दिखाएंगे, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे धूर्त लोग हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे धूर्त हैं जो गुरु के रूप में, जो भगवान के रूप में संसार में फैले हुए हैं। ठीक है, मांस मच्छी सब कुछ खा रहे हैं और गुरु बने बैठे हुए, और हम मूर्ख लोग जो है उन्हें गुरु मानते भी हैं। लेकिन इसीलिए अर्जुन जिस तरह से यहाँ पे भगवान को पूछ रहा है कि आप अपनी भगवत्ता के विषय में बता तो दिए, लेकिन दिखाइए। दूसरे शब्दों में यह है कि प्रभु आपने तो बता तो दिया, लेकिन मुझे देखना है। जैसे कि अर्जुन ने गुरु के भी विषय में पूछा था भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कि आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। तो भगवान ने उसका भी उत्तर दिया कि जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है उसके लक्षण क्या हैं। इसीलिए कहते हैं भगवत गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति के जो है सारे भ्रम मिट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान कौन है, उनके गुण क्या हैं, भक्त कौन है, उनके गुण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, प्रत्येक चीजों के विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसीलिए जो है मायावादी लोग जो है गीता पर भाष्य करते हैं, ताकि उनको दिग्भ्रमित किया जा सके। किनको? समाज को। समाज में उन लोगों को जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। जो भगवान को मानते नहीं उनको भ्रमित क्या करेंगे, ऑलरेडी वो भ्रम में ही है। भगवत गीता में गुरु के भी विषय में प्रमाण है, ठीक है, और आत्मा के भी विषय में प्रमाण है, शरीर के भी विषय में प्रमाण है, और भगवान के भी विषय में प्रमाण है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अब भगवान से बोल रहा है कि प्रभु आपने जो बोला है वो मैं देखना चाहता हूं। यह अधिकार है हमें खुद को सरेंडर करने से पूर्व यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि मैं जिस व्यक्ति को सरेंडर कर रहा हूं वह व्यक्ति कैसा है, चाहे वह गुरु बनाने से पूर्व या भगवान की भक्ति करने से पूर्व। उनके विषय में भली भांति हमें जान लेना चाहिए, नहीं तो हमें जो है इस 84 के चक्कर में 84 बार लगाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन लोगों को सावधान रहना होगा जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए संदिग्ध रहना होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से जो खुद को भगवान बोलते हैं, ठीक है, और अगर वो दावा ठोकता है कि मैं भगवान हूं तो उसको जो है पुष्टि करनी होगी। जैसे कि अर्जुन भगवान को पुष्टि करने के लिए कह रहा है। आगे हम देखेंगे कि भगवान दिखाते भी हैं अपने विराट रूप को, क्योंकि जो व्यक्ति है वो दिखाने में उसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे पास
कोई वस्तु है तो उसे दिखाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो दावा ठोकता है कि मैं भगवान हूं, उसे पुष्टि करना होगा। और पुष्टि कैसे होगा? बोलते हैं विराट स्वरूप दिखाना होगा उसे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के अध्याय 11, अध्याय का नाम विराट रूप, श्लोक संख्या 3 के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। अब हम इसके बाद जो है धीरे धीरे भगवान द्वारा विराट रूप का वर्णन सुनेंगे। 5वें श्लोक में चालू होगा जब भगवान अपने विराट रूप को दिखाना चालू करेंगे। हरे कृष्णा।